Hello guys, good morning everyone. How are you? I hope all are you fine. Today we are discuss the topic about the political science. आज हम राजनीतिक विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे और ये सीरीज हमारी कंटिन्यू रहेगी। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा लास्ट तक। तो देखो, राजनीतिक विज्ञान के बारे में जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि एक राज्य यानी कि एक स्टेट हम किसको बोलेंगे। कई बार पढ़ते हैं हम राजनीति विज्ञान में स्टेट शब्द आएगा आगे। तो एक स्टेट वो होता है जिसका अपना क्षेत्र हो, एरिया हो, जिसकी अपनी जनसंख्या हो यानी कि पॉपुलेशन हो, और जिसका क्षेत्र हो, जनसंख्या हो, सरकार हो तथा संप्रभुता हो। संप्रभुता क्या होती है? यानी कि उसके ऊपर किसी और का कोई भी दबाव न हो, वो अपने खुद के डिसीजन खुद ले सके, उसको हम बोलेंगे स्टेट। फिर आगे आता है कि जो संसार में संविधान का निर्माण कैसे स्टार्ट हुआ, यानी कि इवैल्यूएशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। इवैल्यूएशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। तो सबसे पहले 1215 में इंग्लैंड के किंग जॉन ने अपने देश में नागरिकों को कुछ अधिकार दिए थे, जिनको मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। और ये मैग्ना कार्टा जो शब्द है लैटिन भाषा से लिया गया है। इसका अर्थ होता है चार्टर ऑफ लिबर्टी। और भारत में भी जो मौलिक अधिकार का पार्ट है, मौलिक अधिकार का जो संविधान में भाग है, उसको भी हम मैग्ना कार्टा के नाम से जानते होते हैं। फिर आता है कि भारत में संविधान बनाने की जो प्रक्रिया है वो कैसे चली, कैसे हमारे देश का संविधान बनकर तैयार हुआ। तो सबसे पहले 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने संविधान के निर्माण की बात रखी थी, क्योंकि उनका मानना था कि अगर किसी भी देश में संविधान नहीं होगा तो वहाँ पर उस देश की सरकार कैसे काम कर सकती है, और संविधान के बिना एक सरकार काम नहीं करेगी, और जो नागरिकों को अधिकार दिए जाते हैं उनका भी सही से पालन नहीं हो सकता। तो इसीलिए सबसे पहले 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने संविधान की मांग रखी थी अंग्रेजों के सामने। फिर 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में भी संविधान निर्माण की मांग रखी गई। और इसके बाद 1934 में लगातार एम.एन. रॉय ने संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का विचार रखा था, जो कि भारत में साम्यवाद के जनक माने जाते हैं। देखो, कोई भी देश होता है तो उसमें किसी न किसी प्रकार की अर्थव्यवस्था काम कर रही होती है। जैसे कि हम देखते हैं यूएसए में जो इकोनॉमी है वो कैपिटलिस्ट है। कैसी है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। वहाँ पर जो भी उत्पादन के साधन हैं उन पर व्यक्तिगत अधिकार है, सरकार का उन पर कोई कंट्रोल नहीं है। लोग अपने प्रॉफिट के अकॉर्डिंग काम करते होते हैं। और जो रसिया में है, रसिया जो कंट्री है, वहाँ पर इकोनॉमी किस टाइप की है? वहाँ पर है सोशलिस्ट इकोनॉमी है। ठीक है, कैसी है? सोशलिस्ट इकोनॉमी है। और चाइना में जो इकोनॉमी है उसको हम कम्युनिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं। और इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी है। इंडिया में कैसी इकोनॉमी है? मिक्स्ड है। देखो, कैपिटलिस्ट होती है जिसमें उत्पादन के साधनों पर व्यक्ति के खुद का अधिकार होता है। सोशलिस्ट समाजवाद जिसमें सरकार निर्णय लेती है। और सोशलिस्ट का हाईएस्ट रूप ही कम्युनिस्ट होता है। और मिक्स्ड इकोनॉमी जिसमें पूंजीवादी और समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्थाओं के गुण होते हैं, यानी कि कुछ साधनों पर सरकार का अधिकार होता है और कुछ पर लोगों का अपना निजी अधिकार होता है। फिर इसके बाद 1934 में एम.एन. रॉय ने संविधान बनाने की मांग रखी थी। उसके बाद 1935 में संविधान बनाने की मांग रखी गई। फिर 1935 में कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार के सामने भारत के लिए एक संविधान बनाने की मांग को रखा। उसके बाद 1940 में ब्रिटिश सरकार ने पहली बार संविधान सभा के निर्माण के लिए सर स्टैफर्ड क्रिप्स की